हाँ तो भैया, हम आए थे दिल्ली। अब दिल्ली आते ही मन में सीधा एक ही सवाल आता है, वो आता है लाल किला। पर फिर हमने सोचा कि लाल किला जाएं तो कैसे जाएं। अरे ये तो बहुत आसान है। हमने पकड़ी अपने घर के बराबर वाली मेट्रो जो जा रही थी सीधा लाल किला। हम लाल किले की वाली मेट्रो में बैठ गए। लाल किले से स्टेशन से एग्ज़िट करने के बाद हमने देखा कि सामने लाल किला था। और जब हम लाल किला पहुँचे तो हमें वहाँ जाकर मालूम पड़ा कि लाल किले का गेट नंबर 1 तो बंद है। फिर हमने वहाँ पर किसी से पूछा कि हम लाल किले में अंदर एंट्री कैसे लें। किसी ने हमें बताया कि 2 नंबर गेट से एंट्री होती है, आप 2 नंबर गेट पर जाइए और वहाँ से एंट्री कर लीजिए। फिर क्या हुआ, हम भैया बैठ गए मिनी मेट्रो में। अरे मिनी मेट्रो मतलब ई रिक्शा। ई रिक्शा से हम पहुंच गए सीधा गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 से जब हम एंट्री ले रहे थे तो हमने अपने राइट साइड में देखा कि वहाँ पर पार्किंग स्पेस था। तो हमने सोचा कि क्यों ना लोगों को पार्किंग के बारे में बता दिया जाए। तो गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं लाल किला। लाल किले का जो पहला गेट है वो यहाँ पर अभी बंद किया हुआ है और इन्होंने जो लाल किले का सेकंड गेट है वो ओपन किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि लाल किले की एंट्री वहाँ से होती है। अमित भाई वहाँ से दिखाइएगा। लाल किले की जो मेन एंट्री अभी वो यहाँ से होती है और वहाँ से होते हुए एंट्री लेते हुए वहाँ से सब अंदर की तरफ को आते हैं। देन जब अंदर की तरफ को आते हैं तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ये गाड़ियाँ जा रही हैं पार्किंग की तरफ। आप एक ये बोर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो दिल्ली पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रेड फोर्ट ऑथोराइज्ड पार्किंग। ये पार्किंग है। जस्ट आप देख रहे हैं कि जैसे कि आप अपना कोई वाहन लेकर आते हैं, चाहे वो गाड़ी हो आपकी, चाहे आपकी कोई बाइक हो, तो आप यहाँ पर उसको पार्किंग एरिया में लगा सकते हैं। दोस्तों एक बार देख लीजिएगा पूरा व्यू। अब दिल्ली गेट के सामने ही है टिकट घर। टिकट घर की एक कहानी है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जब हम टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर गए तो टिकट काउंटर पर जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शंस है, वो है QR कोड का। QR कोड स्कैन करें और अपना टिकट बुक कर लें। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे टिकट काउंटर है। अगर आप यहाँ से टिकट लेते हैं तो आपको टिकट पड़ेगा अराउंड 160 के आसपास। देन अगर आप यहाँ से टिकट अपना स्कैन करके टिकट लेते हैं तो यहाँ से आपको टिकट हो जाता है 114 का आपका, यानी कि 114 रुपये का आपका टिकट हो जाता है। इसमें आप अराउंड 40 रुपीज़ का सेविंग कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने पैसे बचाएं और यहाँ से ही टिकट लें, ना कि वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे लंबी लाइन भी है। आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा, आपको अपना पैसा भी वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है हम जैसे के लिए कि यहाँ से अपना स्कैन करें और इजीली टिकट लें। मैंने भी अभी यहीं से टिकट लिया। देन अब हम चलते हैं गेट की तरफ। मेरे पीछे जो आप ये गेट देख रहे हैं ये है दिल्ली गेट। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी सरकार है, यानी कि जो दिल्ली सरकार है या फिर जो हमारे इंडिया की सरकार है, सिर्फ उनके लिए और VIP लोगों के लिए खोला जाता है। नॉर्मली जो हम लोग हैं, टूरिस्ट हैं, उनके लिए जो खोला जाता है वो आगे वाला गेट है, उसको बोलते हैं लाहौरी गेट। तो दोस्तों चलिए चलते हैं लाहौरी गेट की तरफ।
और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लाल किले की ऊंची ऊंची दीवारों के नीचे एक खाई है। शुरू में हमने सोचा कि ये खाई है क्या, लेकिन फिर हमें मालूम पड़ा कि ये खाई नहीं, ये यमुना नदी की नदी है जो कि लाल किले के चारों तरफ बनाई गई थी। आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये जो हमारी लाल किले की वॉल है और वॉल के नीचे जो आप ये हरी घास देख रहे हैं, ये हरी घास और ये स्पेस, कभी को इसमें एक नदी होती थी। वो नदी इसलिए बनवाई गई थी ताकि जो लाल किले के अंदर का स्पेस है वो सब ठंडा रह सके। नदी में यमुना का पानी आता था, जस्ट पीछे यमुना है, यमुना का पानी इस नदी में आता था और इससे पूरा जो हमारा लाल किला है वो पूरा ठंडा रहता था। जी हाँ, लाल किला एक बहुत खूबसूरत किला है और शाहजहाँ ने इसको 1638 ईस्वी में शुरू किया था बनवाना और ये 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यानी कि इसको बनाने में 10 साल का समय लगा। और कीमत की बात करें तो इसको बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत आई थी। जी हाँ, इसके निर्माण कार्य का काम उस्ताद अहमद लाहौरी जी को दिया गया था और उन्होंने बखूबी इसको निभाया। तो अब हम चल रहे हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। जस्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको अपनी टिकट दिखानी होगी, थोड़ी सी चेकिंग करते हैं वो करानी होगी, देन फिर सीधा आप अपने लाल किले की तरफ बढ़ सकेंगे। चलिए चलते हैं। अपने टिकट्स चेक और अपने बैग्स चेक कराने के बाद हम बढ़ते हैं लाल किले की एंट्री की तरफ। जी हाँ, हम आपको बता दें कि लाल किले का जो एंट्री गेट है 2 हैं, एक लाहौरी गेट और एक दिल्ली गेट। दिल्ली गेट में वीआईपी लोगों की एंट्री है और जो सरकार है उनकी एंट्री है। बाकी हम सभी जो जाते हैं वो जाते हैं लाहौरी गेट से। तो फिर हमने लाहौरी गेट में दाखिल किया अपना सफ़र। फाइनली जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है लाहौरी गेट। लाहौरी गेट यानी लाहौरी गेट से ही हमारा जस्ट एंट्री यहाँ से होती है हमारी। तो जैसे भी आप अपना टिकट का वेरिफिकेशन कराने के बाद आते हैं, उसके बाद लाहौरी गेट से आप सीधे अंदर जाएंगे और ये है हमारा लाल किले का एंट्रेंस। और हमने देखा कि गेट पर 2 तोपें खड़ी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन तोपों के साथ कुछ मस्ती कर ली जाए। तो भैया फिर हम दाखिल होते हैं लाल किले के अंदर। और लाल किले के अंदर जाते ही राइट साइड में हम देखते हैं कि कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है। मेरे पीछे जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं और जो ऊपर स्पेस देख रहे हैं आप, हर 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ करके और उस स्पेस पे, यानी वो जो कमरा बना हुआ है और उसके ऊपर जो स्पेस है वहीं पर जाकर भाषण देते हैं। उसके बाद शुरू होता है हमारा मीना बाज़ार का सफ़र। मीना बाज़ार यानी कि इसको छत्ता बाज़ार भी कहते हैं। मीना बाज़ार के अंदर अलग अलग तरह की वस्तुएं, कपड़ा या और भी सामान वहाँ पर अच्छे दामों पर मिलता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो सस्ता है, इसलिए कि वो लाल किले के मीना बाज़ार का आइटम है।
मीना बाज़ार से निकलने के बाद फिर हम जाते हैं सीधा नौबत खाने की ओर। नौबत खाना, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि नौबत खाना वो है कि जिसमें राजा महाराजाओं के लिए संगीत का प्रबंध किया जाता था और मुग़ल साम्राज्य के जो भी मेहमान हुआ करते थे वो सभी इसी नौबत खाने में बैठकर संगीत का आनंद लिया करते थे। नौबत खाने से निकलकर हम पहुंच जाते हैं सीधा दीवाने आम में। यह है दीवाने आम। दीवाने आम में जो शाहजहाँ थे, आप वो सफ़ेद संगमरमर का तख्त देख रहे हैं, उस तख्त पर शाहजहाँ बैठते थे और इस जो पूरा स्पेस है, इस पूरे स्पेस में उनकी जो प्रजा थी वो बैठती थी और उनके सामने यानी कि शाहजहाँ के सामने अपनी फरियाद को रखती थी और शाहजहाँ उस तख्त पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद को सुनते थे और उनके पक्ष में फ़ैसला लेते थे। ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं लाल किले के बारे में, हम आपको आगे दिखाएंगे, समझाएंगे कि क्या क्या किस्से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं लाल किले में। तो चलिए चलते हैं। उसके बाद हमारा सफ़र शुरू होता है रंग महल की तरफ। तो दोस्तों, लाल किले के बारे में हम आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाल किला यमुना नदी के किनारे पे बना हुआ है। यमुना नदी यानी कि जो हमारे उस्ताद लाहौरी जी हैं, जिन्होंने लाल किले का निर्माण किया था, उन्होंने लाल किले में हर जगह पर यमुना नदी के पानी को इस तरह से सर्कुलेट किया ताकि लाल किला गर्मियों में भी ठंडा रह सके। आप देख रहे हैं और आपने हमेशा देखा है कि जब भी आप लाल किले में आते हैं तो जगह जगह पर नदी और पानी के लिए निकासी बनाई हुई है। वो इसीलिए बनाई हुई है क्योंकि यमुना नदी का पानी पूरे लाल किले में सर्कुलेट हो सके और लाल किला हमेशा हरा भरा रहे और ठंडा भी रहे।
मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये है रंग महल। रंग महल में शाहजहाँ आते थे अपनी रानी के साथ समय बिताने के लिए, और पीछे यमुना नदी है, यमुना नदी का व्यू लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें लाल किले के बारे में आपसे करनी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है लाल किले में। म्यूज़ियम है, और 1857 के क्रांति के टाइम पर म्यूज़ियम में जो जो चीज़ें रखी हुई हैं, तलवारें हैं, गन्स हैं, बंदूकें हैं, तो चलिए उनको देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। रंग महल के जस्ट बराबर में है मुमताज़ महल। मुमताज़ महल शाहजहाँ ने अपनी सबसे बेहद खूबसूरत और जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे मुमताज़ महल की याद में ये महल बनाया हुआ था। मुमताज़ के साथ उनकी अन्य दासियाँ भी इसी महल में रहा करती थी। ये जो मस्जिद देख रहे हैं ये मस्जिद है मोती मस्जिद, जो कि शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने बनवाई थी। शाहजहाँ नमाज़ पढ़ने पहले हमेशा जमा मस्जिद में जाया करते थे, लेकिन जब से मोती मस्जिद बनी फिर वो अपनी नमाज मोती मस्जिद में अदा करने लगे। उसके बाद हमने लाल किले के बहुत से दृश्य लिए, और फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बताऊंगा। पूरी कहानी हुआ कुछ यूँ कि हम लाल किले में अपनी वीडियो बना रहे थे, तभी एक चाचा आ जाते हैं और हमें रोक देते हैं। हमने पूछा कि क्या हुआ। चाचा कहते हैं कि ये सब बंद करो और यहाँ से अभी निकल जाओ। अब हमने कहा कि ये सब बंद करने के लिए हमारे पास, अब हमने उनको समझाने की कोशिश की कि चाचा हम सिर्फ एक वीडियो ले रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे, लेकिन चाचा ना माने और फिर हमें वहाँ से जाना पड़ा। फिर हम वहाँ से निकलने के बाद पहुँच गए भैया म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम में क्या हुआ हमारे साथ, म्यूज़ियम में हमने देखा कि 1857 के टाइम की जो तलवारें हैं, बंदूकें हैं, और तो और ख़ूबसूरत खंजर भी हैं।
तो हमारा जो सफ़र था लाल किले का हम सभी आपको बता चुके हैं। बाकी अगर आप भी लाल किला आना चाहते हैं तो यहाँ आना बहुत आसान है। यहाँ पर हर तरह के साधन की कनेक्टिविटी है, चाहे आप बस से आइए, चाहे मेट्रो से या फिर ट्रेन से। हर किसी वाहन के साथ आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर घूमने का खर्चा भी बिल्कुल मामूली है। वो सब हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। उम्मीद है आप ध्यान से समझ पाए होंगे। तो आइए और आनंद लीजिए लाल किले के अपने सुहाने सफ़र का। Thank you.